नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मंगलम एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग एक प्रतिशत की सीरीज़ लेकर के चल रहे थे, जिसमें शायद 5 लेक्चर लिए हम लोगों ने, 5 क्लास हुआ था। उसी में अब उसी को आगे प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, किसी ने कमेंट भी किया था कि अगली क्लास कब होगी, तो हम आज आ गए आपके सामने। दीपक चौरसिया ने कमेंट किया था कि सर अगली क्लास आपकी कब होगी, तो अब आज आ गए हैं हम आपके सामने। तो समय ज़्यादा न नष्ट करते हुए हम आपसे बस अपने सवाल जवाब पे आते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि यदि आपके पास कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसे पूछ सकते हैं बेहतर तरीके से। आप पूछने के लिए आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में सवाल लिख करके भेज दें तो भी बताया जाएगा। कमेंट बॉक्स ही बेहतर होगा। आप कमेंट बॉक्स में नीचे जा कर के वहाँ सवाल टाइप करके आप भेज दीजिएगा। इंग्लिश में भेजिए, हिंदी में भेजिए, इट डजंट मैटर, और उसी से हम लोग आगे करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए, जैसे एक सवाल है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन में है। एक संस्थान के n लोगों पर एक सर्वेक्षण किया गया और यह पाया गया कि 60% लोग चाय पीते हैं, ठीक है। n में क्या हुआ, 60% लोग चाय पीते हैं, ठीक है। उसी संस्थान के अतिरिक्त p लोगों का सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि सभी लोग चाय पीते हैं। सभी लोग मतलब 100% भाई, ठीक है। फिर कह रहा है कि यह भी पता लगाया गया कि इन दोनों प्रकार के लोगों की कुल संख्या 70%, कुल संख्या का मतलब इन दोनों को मिलाकर के इनकी संख्या का 70% चाय पीते हैं, ठीक है। तो NP का कितना प्रतिशत है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या करें, ये आपको याद होगा कि N जो संस्था का N डिपार्टमेंट है वो और P डिपार्टमेंट है वो, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो भी थे वहाँ पे उस संस्था में, विद्यार्थी थे जो भी थे, वो आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे ना। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई दोस्त, a + b = x, और इसको हम लोग किस पे करते थे, एलिगेशन से करते थे। हमने पिछली क्लासों में इस पर डिस्कशन भी किया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे प्लस में लिखे होते हैं इनको इंडिविजुअल मान करके ऊपर, और जो टोटल होता है उसको कॉमन मान करके बीच में लिखते हैं। इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर लगा देते हैं, ठीक है। ये आपका 30 और ये आपका 10, अनुपात बना लेते हैं 3:10। मतलब कि अगर n में लोगों की संख्या 3 है तो p में लोगों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और फिर आपसे बोला गया है कि NP का कितना प्रतिशत है, यानी n को पूछा गया कितना प्रतिशत है किसका, p का। p नीचे हो जाएगा गुणे 100, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 300% होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर बात नहीं समझ में आई है, इसमें लगता है कि अभी कुछ बेसिक की आपको आवश्यकता है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है। और मैं अगली क्लास में इसका बेसिक डिस्कस कर लूँगा। वैसे डिस्कस कर चुका हूँ आई थिंक। अभी ये तो थी इस वाली इक्वेशन पे। अब अगला सवाल जो हम आपको दे रहे हैं, चलते हैं अगले सवाल पे। और वो जो सवाल दे रहे हैं वो आपका a × b = x इस वाले फॉर्मेट पे होगी, ठीक है। तो देखते हैं ये फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये कमाता है। 2400 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। उसके प्रति घंटे की मजदूरी को 40% से बढ़ा दिया जाता है तथा काम करने के घंटे को 16 से ही 2/3% से कम कर दिया गया। तो उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ठीक है। तो देखिए, उसने क्या किया, 60 घंटे टोटल काम किए हैं, 60 आवर्स, और 2400 रुपये उसने कमाए हैं, ठीक है।
फिर कह रहा है कि ये जो आपका वर्किंग आवर्स हैं इसको 16 से ही 2/3% कम कर दिया जाता है, और जो उसकी पर आवर मजदूरी है उसको 40% से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है उसके कुल साप्ताहिक मजदूरी में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। जो भी कमी हुई तो भी सही है, वृद्धि हुई तो भी सही है। आपको बताया था इस फॉर्मेट पे अगर हम चलते हैं तो क्या होता है और नहीं चलते हैं तो क्या होता है, ये मैं बताता हूँ। देखिए, अगर हम अपनी उस चीज़ को ना याद रखें a × b = x, ठीक है, अगर वो चीज़ हम अपनी ना याद रखें, ठीक है, उस इक्वेशन पे काम ना करें, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कैसे नॉर्मली करते हैं। जैसे 60 घंटे में आपने ये करना नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ये करना नहीं है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये करना नहीं है। करना हमें वो होगा जो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, करते क्या हैं लोग ये देखते हैं पहले। ठीक है, लोग करते हैं 60 घंटे में भाई 2400 रुपये कमाया, तो 1 घंटे में कितना कमाएगा, 2400/60, ठीक है, 40 रुपये 1 घंटे में कमाएगा। अब कह रहा है कि इसको 1 घंटे की मजदूरी को 40% बढ़ा दिया गया, इसका 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 16, यानी कि अब प्रति घंटे जो मजदूरी होगी 40 + 16 कितनी हो जाएगी, 56 रुपये। फिर उसने कहा है कि उसके जो समय है, ठीक है, उस समय को 16 से ही 2/3% से कम कर दिया गया। समय है कितना, 60, इसका 50/3% यानी 50/300 कम कर दिया गया। 10 कम कर दिया गया तो भाई बचा कितना, ये 50। ठीक है, अब देखिए 56 रुपये 1 घंटे में कमा रहा है और 50 घंटे काम करता है, तो इनकम कितनी हुई, गुणा करेंगे इसका, 5 × 30, 5 × 25, 3 × 2800, यानी कि वो 2800 रुपये कमाएगा। पहले कितना कमा रहा था, 2400, अभी 2400 कमा रहा था, अभी कितना कमा रहा है, 2800। ठीक है, कितना बढ़ाया, 400, कहाँ से बढ़ाया, 2400 से, गुणे 100, ठीक, 4 × 24, ठीक है, तो ये आएगा 100/6 यानी 16 से ही 2/3%, ये आपका आंसर आएगा, इतना इंक्रीमेंट हुआ। ठीक, ये सब टोटल व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, साला ज़िंदगी परेशान हो जाएगी इसी कैलकुलेशन में ही। ठीक है, तो ये परेशान ना हो इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि इसको करना कैसे है। बहुत छोटा तरीका बता दो क्लास में, ठीक है। और अब देखिए करना कैसे है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़, हमको इनसे कोई काम नहीं। अगर परसेंट में आंसर पूछा है, हमने आपको बहुत बार बताया दोस्तों कि अगर प्रतिशत दे करके प्रतिशत में उत्तर पूछता है तो आपको नंबर्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और प्रतिशत दे करके प्रतिशत में उत्तर पूछा है, और ये इक्वेशन हमने बताई थी a × b = x की। ठीक है, अगर हम लिखें प्रति घंटा मजदूरी गुणे कुल घंटे बराबर क्या होगा, कुल मजदूरी होगी, ये होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से दोस्तों बात आती है, ये वही इक्वेशन है, और हमने बताया था कि ये जो कुल मजदूरी है इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ेगा, इसको कम कर रहे हैं तो ये कम होगा। तो अब कैसे होता है ये देखते हैं। ठीक है, अगर मान लें उसकी कुल मजदूरी 100 थी, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, 40% बढ़ाया, किसको, प्रति घंटे मजदूरी को। ठीक, 40% बढ़ाया तो आपकी टोटल मजदूरी भी 40 बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, 140। ठीक है, फिर कह रहा है कि 16 से ही 2/3% कम कर देते हैं, किसको, कुल समय को। अगर समय को आप कम kरेंगे तो आपका ये इनकम भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन कहाँ से कम होगी, 140 से, तो यहाँ से 140 का 50/3% कम कर दो,
ठीक है, ठीक, परसेंट साइन हटाएंगे 300 हो जाएगा, तो कितना कम हो जाएगा 70/3, ये कम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बढ़ाया था आपने 40 और कम किया 70/3, ठीक, यानी कि बढ़ा ज़्यादा और कम कम हुआ। अब यही बताना ये इससे कितना कम है, ठीक है, जितना कम ये होगा इससे उतना ही परसेंट टोटल से वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, ठीक। तो फाइनली देखेंगे 40 से इसको घटा दें 70/3 को, 120 - 70/3, तो ये कितना हो जाएगा 50/3 या 16 सही 2/3%, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर ये डिजिट ऐसे दिए थे जिसमें कैलकुलेशन था, ठीक है, इसकी वजह से, और ये हाँ वृद्धि आएगी, ये याद रखना, क्योंकि बढ़ाने वाला वैल्यू ज़्यादा है, कम करने वाला कम है, इसलिए वृद्धि आएगी, ये याद रखना, ठीक है। अगर ये कम होता, ये ज़्यादा होता तो ये कमी आ जाती, ठीक। तो अब देखिए वो जो दिए थे 60 घंटा 2400, इनका कोई मतलब नहीं था। अगर ये डिजिट भी थोड़ा सा आसान दिया होता, 20% दिया होता, तो इसका 20% 28, 40 बढ़ाया 28 कम किया, यानी 12% बढ़ गया, ऐसा होता है। सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा करना पड़े, ठीक है, बाकी कोई उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात समझ में आई होगी। और इसी तरह से एक अगले सवाल पे चलते हैं। सेम ऐसा ही सवाल है, अगला भी देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ गया है, पढ़ लीजिए आप लोग, फिर उस पर हम बताते हैं आगे का प्रोसेस क्या होगा। सर्कस, मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार सवाल। सर्कस के एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 रुपये है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तो दर्शकों की संख्या 80% से बढ़ जाती है तथा कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो प्रत्येक टिकट का अब मूल्य क्या है? तो देखो सीधा सीधा देखना है, देखो प्रति टिकट मूल्य गुणे कुल टिकट जो बेचे गए बराबर आय, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये भी वही है। अब आपको पता है प्रति टिकट मूल्य बढ़ाएंगे तो आय बढ़ेगी, कम करेंगे तो आय कम होगी, ठीक है। तो उसने कहा है, अभी उसने दे दिया 12 रुपये था, छोड़ो अभी 12 को, ठीक है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तो दर्शकों की संख्या 80% से बढ़ जाती है, ठीक है। कुल आय 20%, मान लो कुल आय उसकी 100 थी और दर्शकों की संख्या 80 बढ़ी तो कितनी होनी चाहिए? 180 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है कि टिकट का मूल्य कम किया गया तभी दर्शकों की संख्या बढ़ी है, ठीक है। और कुल आय जो है वो इफेक्ट हुआ 20%, यानी 100 थी अगर तो अभी 120 है। अब ये 120 आएगी कहाँ से? कुछ कम करके आएगी, कहाँ से कमी होगी? 180 से, ये पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। तो 180 से कितना कम होगा? 60, कहाँ से कम होगा? 180 से, ठीक। तो 1/3 की कमी आ जाएगी, ठीक। यानी कि जो आप परसेंट में पूछा होता तो निकाल लेते, हमसे रुपए में पूछा है इसलिए हमने 1/3 पे छोड़ दिया, ठीक। अब कह रहा है कि 1/3 कमी होगी, किस में कमी होगी 1/3 की? 1/3 कमी होगी टिकट के मूल्य में, जो कि 12 था, 12 का 1/3 यानी 4 कम हो जाएगा। तो दोस्तों कितना बचेगा? यानी अभी मूल्य कितना होगा उसका? 8 रुपये होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बातें समझ आ रही होंगी, आ रही हैं तो बताते चलें आप लोग भी कि आप समझ चुके हैं बातों को। एक सवाल और, ये थोड़ा सा उससे हट करके है, अगले सवाल पे चलते हैं। थोड़ा सा इससे हट करके है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और इस सवाल को मैं करा करके बेसिक नहीं बताऊंगा, बेसिक जानने की ज़रूरत है तो आप कमेंट करेंगे तभी बताऊंगा, ठीक है। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल पड़े मतों में से 20% मत अवैध पाए गए, 2000 मत अवैध पाए गए। उस चुनाव में 2 ही प्रत्याशी थी जिसकी जीत हुई, उसको मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं का 52% मत प्राप्त हुए, ठीक है, और वह 13,200 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो उस चुनाव में हारने वाले
प्रत्याशी को कुल कितने मत पड़े। ठीक है, देखिए भाई, अब यहाँ पर जैसे कह रहा है टोटल मत मान लेते 100 थे, इसमें से 10 नहीं डाले गए तो डलवा दिए तो कितने हो गए 90। अब इसमें से कह रहा है 2000 इनवैलिड, हटा दो इनको। हम यहीं पे बंटवारा कर लेते हैं। ठीक, जीतने और हारने वाले में जीतने वाले को मिला है टोटल का, टोटल से मिला है 52%, इसका 52% भाई टोटल का कितना होगा 52 हो जाएगा। ठीक, 90 बटने थे 52 ये ले गया तो इसके लिए बचा कितना होगा 38। ठीक है, 40 25 90, ठीक है 38 इसके लिए बचा होगा। अब कितने से जीता ये, ठीक है, तो 8 4 12 3 1 14 ही आएगा। 8 4 12 के 2 3 1 4 और 1 5। ठीक, ये बराबर आपको जब 14 से जीता है यहाँ पर, तो वास्तव में कितने से जीता है 13,200 से। लेकिन 13,200 से तब जीता था जब ये इनवैलिड थे, हमने इनको किया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इनको माइनस कर देंगे यहाँ से, पी आएगा 11,200। ठीक, 11,200 ये आ गया, बराबर कर दिया। अब इसके बेसिक्स फिर बता दे रहे हैं दोस्तों, अगर इसके बेसिक्स आपको समझने हैं जानने हैं तो आप संपर्क करें मंगलम एकेडमी के कांटेक्ट नंबर पर। ठीक है, आपको कांटेक्ट नंबर दिया गया है और यहाँ पर भी बता सकते हैं, लेकिन आपके कमेंट आएंगे तभी। अब यहाँ से पूछा है हारने वाले का, तो आप निकालेंगे 38%। ठीक है, 38/14, 14 8 112 होता शायद, 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे 0 0 8 64 4 6 8 3 24 6 30,400 ये आए इसके मत। लेकिन इसमें से 2000 फिर से माइनस करेंगे। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 28,400। ठीक, 64 4 8 3 24 36। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही कराने आए थे हम, और अगली क्लास में फिर मिलेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ सवाल लेकर के आएंगे। और फिर से बता दें, अगर आपको इससे आगे पढ़ना है, आप चाहते हो कि इसी तरह से सवाल हम बड़े बड़े से सवाल छोटे छोटे तरीक़ों से कराते रहें, तो आप संपर्क करिए। और बात अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम कुछ अच्छा, कुछ बड़े पैमाने पे आपके साथ कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।